सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं 7 अगस्त का करंट अफेयर। तो बात करेंगे आज के टॉप 10 क्वेश्चन की, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड जीता है, तो वो अमेरिका ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा यूएसए ने, अमेरिका ने इस गोल्ड को जीता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये था। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन सेकंड की ओर। हाल ही में किस कुश्ती खिलाड़ी को ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस कुश्ती खिलाड़ी को ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है, क्योंकि इनके वजन में 50 ग्राम ज़्यादा पाया गया है, इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं जेवलिन थ्रो से हैं। ये एक चर्चित खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? यानी बीएसएफ के नए चीफ कौन बने, ये भी पूछ सकता है। तो दलजीत सिंह चौधरी ने इस पद को संभाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी, यानी बीएसएफ के नए चीफ कौन हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा, तो ये लाहौल स्पीति में इसको स्थापित किया जाएगा। इसका काम क्या होता है, तो ये मौसम को बताता है। चलिए अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? अगर पूछा जाता है कि हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो मोरी गांव में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा CNU मोरी गांव। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो वो नई दिल्ली में हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली में हुआ है। अगर एग्जाम में आता तो आप नई दिल्ली को टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 8 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस योजना को
शुरू किया है। अगर लाडली बहना की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में चलती है और मैया सम्मान योजना झारखंड में। अब बढ़ेंगे इस सेशन के अगले क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, तो असम में इस यानी कि लव जिहाद के दोषी को असम में उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा असम। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन 10 की ओर। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो WHO के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने? आयुष मंत्रालय ने। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO ने एक डोनर एग्रीमेंट किसके साथ हस्ताक्षर किए, तो आयुष मंत्रालय। दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से थे ये आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ सहायता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो।